बोला सर हमने प्रस्ताव बड़ी बार भेज दिया लेकिन कोई भी हमारी पंचायत घर में नहीं आता है, सूद बूद नहीं लेता है, तो ऐसे प्लीज आप ऐसा करिए तो कुछ ना कुछ नहीं है तो 2-4 लाख दे दीजिए, हम इसका कार्य तो करवा लें। कल को अगर ये गिरेगा तो सभी यही बोलेंगे कि अगर विधायक ने कुछ नहीं दिया तो आप तो समझदार थे तो इसको छोड़ सकते थे, तो हम छोड़ने में मजबूर हैं, तो आप ऐसा करिए कुछ दीजिए। नहीं ऐसा करिए आप, उनसे मेरे साथ उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, हमारे सचिव को कहने लगे कि आप प्रस्ताव भेजिए, फिर सचिव तो कुछ नहीं बोल रहे, मैंने बोला सर प्रस्ताव बहुत भेज दिया आप कुछ तो करिए। नहीं इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपकी बिल्डिंग ठीक है। मैं बोला ठीक है आप इतना ही बोल सकती हैं, हम प्रतिनिधि होने के नाते इतना बोलेंगे, लड़ाई भी नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि मौजूदा विधायक है उनकी मर्जी है, क्योंकि पब्लिक ने उनको बनाया है, तो चलो वो चले गए बोल के। उसके बाद कोई भी हमारी पंचायत में देखने के लिए नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, न्यूज़पेपर में मैंने दी न्यूज़ दी, कोई नहीं आया। उसके बाद हमने ना चाहते हुए भी, हमारा एक जंग घर है वहाँ पे हमने अपने पंचायत घर को शिफ्ट किया है। आप जाते होंगे देखते होंगे, वह नीचे वाले कमरे में हमने बैठे करूँ मैं, ऊपर वाले कमरे में हमारा सचिव का दफ्तर है, लेकिन जब वहाँ शादी वगैरह कुछ होता है प्रोग्राम तो हमें वो खाली करना पड़ता है, क्योंकि वो लोगों का है, हम नहीं चाहते हम किसी के झंझे घर में कब्जा करके बैठ जाएं। और हमारे प्रधान भी बोलते थे कि जब हम जीतेंगे तो कटवाल जी ने बोला कि मैं 25 लाख दूंगा। मैंने उनको बोला कि अब आप जीत गए हैं तो आप सीट पे हैं तो 25 लाख क्या 5 लाख ले आइए। कहते कि नहीं मैंने बोला है, इसमें क्या आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, चलो हमारी तो बात भी सुनते हैं, हमें तो बोलते हैं कांग्रेस समर्थक हैं, चलो कुछ भी है, लेकिन मैं अपने गांव की बात करूं, पंचायत की बात करूं, नजदीकी पंचायतों की बात करूं, किसी भी काम में उन्हें पैसा नहीं दिया, बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स है उनका, और तो और किसी की बात तक नहीं सुनते हैं वो। बस जितने भी कांग्रेस समर्थक हैं उनके पीछे लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे उनको कंप्लेंट करके फंसाया जाए और उनको इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो विधायक के पास आए। कुछ लोग हमारे चले गए हैं, उनको इतना डोमिनेट किया, इतना प्रेशराइज किया गया उनके पास है, लेकिन मुझे पता है समय रहते वो वापिस आएंगे, क्योंकि वो राजकुमार कौंडल जी के समर्थक हैं। कैसे न कैसे उनको प्रेशराइज किया हुआ कुछ समय के लिए, अब 1 महीने की बात है, वो वापिस आएंगे। चलो जो भी है ठीक है, मैं बस आपसे यही आग्रह करूंगी कि राजकुमार कौंडल जी का समर्थन करिए, तो भारी से भारी बहुमतों से जिताकर, वोटों से जिताकर इनको विधानसभा भेजे, ताकि आने वाले समय में हमारी पंचायत का, नजदीकी पंचायत का, पूरे चुनाव क्षेत्र की पंचायतों का सुधार हो सके। नहीं तो अन्यथा हमें कोई भी पूछने वाला नहीं है, जितने 5 साल हम पीछे चले गए, आने वाले 5 साल भी हम पीछे चले जाएंगे। तो प्लीज किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है, कई लोग आपके पास आएंगे कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, जैसे प्रोग्राम में मत जाइए ऐसा बोल रहे थे, वैसे कई लोग आएंगे, तो प्लीज उनके बहकावे में, जैसे आप पीछे हम सभी बहकावे में आए वैसे ना आए। तो हमने उनको परख लिया है, देख लिया है, वो हमने सभी ने सोचा था कि चलो कांग्रेस जी को टिकट नहीं मिली तो चलो यही विधायक है, पढ़े लिखे हैं, करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बस वही कार्य जो कांग्रेस जी ने किया, फुटबॉल की स्कीम है, वो बागशाल वाला पुल है और अन्य काम, उन्हीं का ही ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं बार बार। हम सबको पता है कि कांग्रेस जब यहाँ पे कार्यक्रम रखते थे तो उनको पता था कि हमारे पानी की जो कमी है उसकी समस्या का हल फुटबॉल से होगा। 20-25 साल पहले की एक प्रॉब्लम थी, उसमें आवेदन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंटर में हमारी बीजेपी बैठी, उन्होंने क्लियरेंस कर दी और सैंक्शन कर दी स्कीम, लेकिन स्कीम ये पूरे हिमाचल के लिए है, हमारे जरूरता के लिए नहीं है इसमें कुछ भी। और ये जरूरता में 2017 के बाद स्कीम नहीं बनी है, आप सबको पता है, बस उसी के पीछे लगे हुए हैं। मैं विधायक महोदय से भी यही आग्रह करूंगी कि ऐसे इतने हद तक मत गिरिए आप, जो अपने काम किए हैं प्लीज उनको ही बोलो, जो कौंडल जी ने किए हैं उनका नाम मत लीजिए, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता समझदार है, तो सबको अपनी वोट की कीमत का भी पता है। तो आने वाले समय में, जैसे आपको पता है कौंडल जी ने हमारे लिए क्या किया, 2 बार विधायक रह चुके हमारे वीरराम किशोर जी, उसके बाद हमारे कौंडल जी थे, इन्होंने काम किया है। अगर हम आज बोले कि जी वीरराम जी ने कुछ नहीं किया तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भी काम किया है। उनके समय में कम पैसा आता था, थोड़ा हजारों में आता था, फिर कौंडल जी बने, लाखों में आया, करोड़ों में आया, तो उन्होंने वैसे किए। हमारी सड़क के लिए उन्होंने 70 लाख दिया था हमारे स्वर्गीय श्री कौंडल जी ने, तो उसका जो हमारा काम था ये यहाँ तक बनाया गया, सड़क का जो भी था वो पंप हाउस के लिए उन्होंने बंद कर दिया गया आगे। तो हमारे ठेकेदार थे, उनकी थोड़ा हमने भी कंप्लेंट की थी कि उनका रास्ते का काम कुछ ठीक नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि मिट्टी डाल रहे थे,
तो कौंडल जी ने विधानसभा में क्वेश्चन रखा कि उसके बाद इंक्वायरी आई तो उस बंदे ने जो है काम आगे बंद कर दिया। और जैसे कि जैसे बाद में वो जुड़ भी गए, कटवाल जी के साथ जुड़े। कौंडल जी ने यही किया था कि भाई सच्चाई के लिए आवाज उठाई थी, उनकी यही गलती थी। फिर उन्होंने ओपन कटवाल जी के साथ जुड़ गए वो, और उन्होंने जैसे 25 लाख हमारा बच्चा था इसे जो पंप हाउस की सड़क है इसके लिए, लेकिन विधायक महोदय जी ने 25 लाख तक नहीं वो लगा पाई, इसका टेंडर तक नहीं लगवा पाई। क्यों? हमारा चैनलाइजेशन का था, हमारे भक्तपुर से चंद्रेड़ी तक का 2 करोड़ 18 लाख रुपए था, ये कौंडल जी ने सैंक्शन करवाया था। और पूरे 5 साल के बाद हमारे जो ठेकेदारों ने काम किया वो जबरदस्ती काम करवाना पड़ा कौंडल जी को, वो काम नहीं करते थे चैनलाइजेशन का, थोड़ा बहुत किया, उसका भी हमारे पास नहीं है। तो 1 या 1.5 करोड़ तक का भी पैसा बचता है, उसको भी नहीं करवा पाई। तो मैं उसके बाद खुद नहीं गई उनके पास, लेकिन मैंने किसी और के माध्यम से जो उनके खास समर्थक थे उनके माध्यम से मैंने बोला कि आप ये करिए। अब पीछे मेरे सुनने में आया था कि 15 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा इसका। तो मैंने पता किया डिपार्टमेंट में कि कोई टेंडर लगा, कहते जी इसका कुछ नहीं है। मैं ये भी अभी दिलासा दे रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि 5 साल तो बीत गए झूठ बोलते बोलते, अब 1.5 महीना बचा है। तो कम से कम अब तो सच्चाई पे आ जाइए, थोड़ा आंखें को लिए देखिए कि मैंने किया क्या है, किस मुंह से आप लोगों के बीच में जाएंगे। बस वही है, कौंडल जी ने ये नहीं किया, कौंडल जी ने वो नहीं किया, बस इसी के पीछे लगे हुए हैं। पूरा 5 साल इनके यही निकल गए, उन्होंने यही नहीं सोचा कि मैं थोड़ा विधायक की गरिमा को बचा के रखूं, कि थोड़ा देखूं कि मेरे क्या मेरी ड्यूटीज हैं लोगों के प्रति। पर ये इनको अचानक ही टिकट मिल गई, ये तो कभी तो उनको महसूस नहीं है कि कैसे कोई प्रतिनिधि बनता है, कैसे लोगों के पांव छू के, कैसे मिन्नतें करके, एक वोट प्लस करके तब जाके कोई प्रतिनिधि बनता है। क्योंकि वो ग्राउंड लेवल का पता ही नहीं है, वो पता था कौंडल जी को। जब मैं पीछे प्रधान थी तो मुझे याद है हमारे यहाँ पे मीटिंग रखते थे बार बार कौंडल जी, और मैंने उनको बोला भी सर आप बार बार मीटिंगें रखते हैं, हमें भी बोलते हैं चलो चलो वार्ड वाइज, तो क्यों रखते हो आप बार बार मीटिंगें? कहते हैं आप अभी नए नए प्रधान है, आपको पता नहीं है। लेकिन सभी लोग मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं लोगों के पास जाऊं, लोगों के बीच में जाऊं, उनकी समस्या का हल करूं। तो मैं हर वार्ड वाइज हर पंचायत में जाता हूं, और मैं कभी घर नहीं बैठा हूं, कभी विधानसभा, कभी लोगों के बीच में, तो मैं वहां जाकर उनकी समस्या का हल करना चाहता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जब मैं वोटों के टाइम जाता हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि 5 साल में मैं पब्लिक में जाऊँ। तो वो आते थे और लोगों की समस्या का हल करते थे, किसी की पाइपें टूटी हुई है पाइपों का, किसी का पानी का कनेक्शन नहीं है वो कनेक्शन लगवाओ, हैंडपंप का रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, किसी की सड़क की रिपेयरिंग करवाओ, किसी को पक्का करवाओ, वो पैसा देके जाते थे। और पीछे एक बार की बात है, हमारे यहाँ पे चाचा जी मान सिंह जी इनके घर पे प्रोग्राम था जब कौंडल जीवित थे, विधायक थे। फिर उन सभी ने मांग रखी कि ऐसा सर भी हमारी जो जमीनें बर्बाद हो रही हैं, सरियाली खड्ड का बहाव है जो ज्यादा इधर उधर जा रहा है, तो हमारे घर भी है वहाँ पे जमीनें हैं तो वो बर्बाद हो रही है, तो थोड़ा आप उसमें देखें। तो हो सकता था वो ऐसे भी बोल सकते थे कि नहीं मैं पैसा भेज दूंगा कर दूंगा, दिलासा दे सकते थे, हो सकता है पैसा भेज भी देते, लेकिन उनको पता था कि बरसात का मौसम अभी है और मैं पैसा भेजूंगा तो 2 या 3 महीने तो लग ही जाएंगे। उन्होंने तुरंत प्राइवेट जेसीबी वाले को फोन किया और बोला कि आप तुरंत अगले कल आइए। और उन्हें ऐसा विधायक मैंने आज तक नहीं देखा, नजदीकी हमारे चुनाव क्षेत्र में मैंने उन्हें भी ऐसे विधायक नहीं देखे। और उन्होंने अपनी जेब से जेसीबी वाले को बुलाया और सुबह दूसरे दिन 9 बजे वहाँ आगे, बारिश लगी हुई थी, छाता लेकर उन्होंने वहाँ पे काम करवाया। मैं भी उनके साथ थी और भी गांव के हमारे साथ थे। खाना तक उन्होंने मना किया कि मैंने नहीं खाना खाना है, ना ही पानी चाय का ही करो, मैं ठीक हूँ। फिर भी हमारे गाँव वालों ने उनके लिए खाना पहुँचाया, पानी चाय की व्यवस्था की। पूरा दिन वो वहाँ पे थे, उन्होंने मौके में खड़े होकर पानी का बहाव का कट करवाया और जो लोगों को समस्या का हल करवाया और शाम को घर गए। उनको क्या जरूरत थी ऐसी, वो दिलासा भी दे सकते थे किसी को, लेकिन वो दिल से जुड़े हुए थे लोगों के साथ। ऐसा नहीं था कि उनकी वोट ली और उन्होंने 5 साल में मुंह नहीं दिखाया, ऐसा नहीं उन्होंने किया। लेकिन चलो उनकी अगर टिकट पे बात ना आती तो हो सकता हमारे बीच में होते, हम जीवित होते। काफी ज्यादा हद तक मुझे ये लग रहा है, आप लोगों का समर्थन देख के ये लग रहा है कि आज हमारे राजकुमार कौंडल जी विधायक बन चुके हैं। तो मुझे काफी इस तरीके से महसूस हो रहा है कि चलो हमारे सांसद की इच्छा भी पूर्ण हो। और आपने देखा राजकुमार कौंडल जी, आप सभी गाँव वासियों ने आपका सिक्कों से तोला आपको, तो आप
तब भी उनकी भावना को समझ सकते हैं कि सिक्कों से तोड़ने का मतलब है कि आपसे दिली भावना से जुड़े हैं वो। नहीं तो इतना बड़ा कदम कोई भी नहीं उठाता, चाय पान करवाता और चला जाता। लेकिन इन्होंने दिली भावना से जुड़े हैं, तो आप भी इनके साथ ऐसे जुड़े रहे और इन्होंने पूजा पाठ करवाकर आने वाले चुनावों के लिए शुरुआत कर दी है। तो अब आप घर ना बैठे, दिन रात मेहनत करके हम सब का आपके साथ है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आप कैसे ना कैसे, अगर आपको टिकट मिलती है तब भी अच्छी बात है, अगर ना भी मिलती है तो भी घबराना मत, हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि टिकट हाईकमान नहीं देगा, टिकट देंगे हम और आप। हाईकमान तो बोल देगा 5 वर्ष के बाद आएंगे, बोल देंगे उसको टिकट दिया उसको दिया, लेकिन हम और आपने देखना कि हमारे काम कौन कर सकता है। जो हमारे काम कर सकता है हम उसी को ही वोट देंगे। और सही में टिकट अथॉरिटी लेटर जो देती है वो जनता देती है। तो कौंडल जी ने जो गलती की है प्लीज आप मत करना। कौंडल जी भी पार्टी के बहकावे में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप इनका साथ दीजिए, हम आपको औहदा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ हमारे हाईकमान में जो बड़े लीडर हैं उन्होंने भी आदेश दिया है कि आप टिकट की चिंता मत करिए, पब्लिक में जाइए, पब्लिक में मिलिए, अपने प्रोग्राम करिए, अपना पूरा दिखाइए, दमखम दिखाइए, तो टिकट की चिंता मत करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि टिकट भी तो आपको ही दिलवाएंगे, लेकिन कि कहीं ना कहीं अगर गुटबाजी का शिकार होगी, हमारे टिकट को कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया, तो प्लीज तब भी हम आपके साथ हैं। क्योंकि हमें चाहिए काम, तो एक प्रतिनिधि का काम होता है सिर्फ पब्लिक के काम करना, ना कि बातें बनाना। तो इस करके मैं आप सभी का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और तो और मैं आपको ये भी बात बताना चाहती हूँ कि हमारी पंचायत के काम आपने देखे होंगे, निगार पंचायत के काफी स्लो है। 1-2 काम हमारे पिछले के जो बच्चे थे वही हुए, तो क्यों? तो यहाँ पे भी हमारा विधायक मोदी जी का पूरा हाथ है, क्योंकि उन्होंने वीडियो के माध्यम से हमारी जो 42 पंचायतें हैं, 3-4 पंचायतों को छोड़ के किसी में भी वो सैंक्शन नहीं दे रहे हैं। मैंने खुद उनके साथ बहसबाजी की, और तो मेरे फोन पर तकलीफ विधायक अपने वीडियो सब उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो कामों की बात करेगी। जब भी हम फाइलें तैयार करते हैं तो कहते हैं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डिस्का ने मना किया है। सिर्फ हमारी पंचायतें हैं जो 35-36 पंचायतें हैं उनको लटका के रखा हुआ है, बाकी 3-4 पंचायतों को सड़कें भी दे रहे हैं, रास्ते भी दे रहे हैं। ये काम कौंडल जी ने कभी नहीं किया कि मनरेगा में उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि मनरेगा की कितनी भी सैंक्शन है वो आप ले सकते हो, अपने लेवल पे काम करवा सकते हो। लेकिन हमारे विधायक जी ने उस पर भी कट करवा दिया और पीडीओ साहब को मना कर दिया कि बिल्कुल भी सैंक्शन नहीं देनी लोगों को। जब सैंक्शन नहीं होगी तो काम नहीं होंगे, जब काम नहीं होंगे तो प्रतिनिधि की क्लास लगेगी, लोग बोलेंगे कि इनको बनाया है आपने काम नहीं किया। हम तो बोल रहे हैं किसको ऊपर, किस को बोलने, किस को समझाएं, आखिर बीच में है क्या गड़बड़ी है। बीडीओ साहब ने बोला कहते कि मैं भी प्रेशर में, मैं भी क्या करूँ। मैंने बोला सर ये ट्रांसफर करवा लो आप अपनी, अगर नहीं आपसे होता है कितने प्रेशर में रहेंगे आप अपना काम करिए। कहते तो जो मैं दे सकता हूँ मैं उतना ही दे सकता हूँ। हमारी नजदीकी पंचायतों में काफी काम चले हुए हैं। तो इस करके हमारी अभी बेले की सड़क में भी जब उन्होंने टेंडर नहीं करवाए तो 2 पॉइंट हमने इसमें पंचायत के माध्यम से करवाए हैं। 1,32,000 का है, दूसरा 1 लाख का है। तो आप भी इसमें थोड़ा सहयोग करें, सड़क बनाने में उसकी गुणवत्ता की जांच करें, वो भी हमने अपने लेवल में करवाया है। तो बाकी मैं चलो विधायक को ये भी कहूंगी कि दे सकते तो थोड़ा बहुत दे दीजिए, चलो 1 महीना बचा है, कुछ नहीं है, जनता सब देख रही है। तो आप सबसे मैं लास्ट टाइम यही आग्रह करूंगी कि आगे भी प्रोग्राम होंगे तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर जरूर आए और राजकुमार कौंडल जी में पूरा समर्थन इनको दें ताकि ये आने वाले विधायक बने और हम सब के पर्सनल पब्लिकली सारे काम हो। इस करके आप सबका मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।